हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जिसका टाइटल है कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन जो है हम यहाँ पे आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि कंस्ट्रेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंग्लिश में कि समथिंग दैट लिमिट्स यू, समथिंग दैट लिमिट्स यू। और हिंदी में भी आप यदि देखें इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है हिंदी में प्रतिबंधित, और या कह सकते हैं इसको विवशता। विवशता कि कोई एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर है जो आपके फ्रीडम जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कर्व कर देता है। तो ऐसा ही मोशन हमारे पास होने वाला है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने के लिए बाध्य होगा, रिस्ट्रेन्ड होगा। वो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही मूव कर सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन जो है कि जो हमारे पास रिस्ट्रेंड जो पाथ है, रिस्ट्रेंड जो मोशन है, वो हम कंडीशन मैथमेटिकल वेरिएबल्स के टर्म्स में वो हम निकाल पाएँ और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आज यहाँ पे आपको वही रिलेशन फाइंड करने में मदद करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ देखेंगे। मेरे हाथ में क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास लेट्स से m1 है और ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है और इससे बंधी हुई है एक रस्सी, और यहाँ से एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m2। ये दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल रस्सी आपको इसे मानना है। और आइडियल रस्सी आप जानते हैं कि ऐसी रस्सी जो एक्सटेंड नहीं हो सकती है। इसको आप खींचेंगे, आप इसको टाइट करेंगे तो ये रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ने वाली है। और मान लीजिए कि मैं इस m2 ब्लॉक को मैं थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया x अमाउंट से। तो क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना आगे डिस्प्लेस हो जाएगा? आराम से सोचिए, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं इस m2 ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देता हूं आगे की तरफ x अमाउंट से, तो आपको बताना है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इसका जवाब है कि ये भी x डिस्प्लेस होगा। इसका लॉजिक इतना सा है कि यदि इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं x अमाउंट से, तो इस ब्लॉक का हर एक जो पार्टिकल है, हर एक जो मॉलिक्यूल है, वो x डिस्टेंस जो है आगे बढ़ेगा। तो ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, रस्सी फेविक्विक से जुड़ी हुई है परमानेंटली। तो ये यदि मॉलिक्यूल सारे इसके आगे जाएंगे x डिस्टेंस से, तो ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं ये भी आगे जाएंगे x अमाउंट से। तो इस रस्सी का हर एक जो पार्टिकल है वो x डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा और ये रस्सी इस वाले एंड से कनेक्टेड है परमानेंटली। तो मैं कह सकता हूँ कि इस m1 मास का जो ब्लॉक है इसके सारे पार्टिकल्स भी x डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये एक बहुत ही बेसिक कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है, जिसमें इस ब्लॉक को मूव कराने के साथ ये ब्लॉक जो है इसको ज़बरदस्ती इसी डायरेक्शन में चलना होगा। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर नहीं जा सकता है, ये आपकी तरफ नहीं आ सकता है, बिकॉज ये बंधा हुआ है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंड है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। तो इस ब्लॉक के साथ साथ आप भी सोचिए कि आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दिस इज द मोटिवेशन फॉर द डे। तो ये बात समझ में आ गई। तो यदि मैं कहूं कि यदि ये x डिस्टेंस आगे चलता है तो ये भी x डिस्टेंस आगे चलेगा, और मैं कह सकता हूं यदि ये कुछ स्पीड से लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता है, यानी कि x के चेंज होने का रेट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा होगा, आगे 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। और मैं कहूँ कि रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो यदि इसका एक्सेलरेशन कुछ है तो इसका एक्सेलरेशन भी वही होने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि यदि ये आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम एक जनरल सिस्टम में कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे है कि मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग, टॉट स्ट्रिंग है, टॉट ढीली नहीं है, खींची हुई रस्सी है, टॉट है बेटा, टॉट स्ट्रिंग। और ये जो आपके पास पॉइंट है स्ट्रिंग का, हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, लेकिन हमें अभी नहीं मालूम है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हो सकता है कोई कार हो सकता है कोई बाइक हो सकता है कोई रोलर कोस्टर हो। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है va के बराबर, और इस रस्सी की लंबाई से एंगल बनाती है थीटा a के बराबर। ये वाला जो एंड है हो सकता है किसी और सिस्टम से कनेक्टेड हो, और इस एंड की जो वेलोसिटी है, मैंने मान लिया वो है v b के बराबर, और ये रस्सी की लंबाई से एंगल बनाती है थीटा b के बराबर। ठीक बात है। तो इस एंड की वेलोसिटी va है, इस एंड की वेलोसिटी vb है। यदि मैं इन दोनों वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक रस्सी की लेंथ के अलोंग और एक रस्सी की लेंथ के परपेंडिकुलर, तो देखिए क्या होने वाला है। तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट इज va cos ऑफ थीटा a। इसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये होगा va sin थीटा a। सिमिलरली मैं कह सकता हूं इसके लिए भी कि vb cos थीटा b, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा vb sin थीटा b। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि रस्सी जो है ये खींची हुई है, रस्सी जो है वो टॉट है, खींची हुई है, रस्सी स्लैग नहीं है, ढीली नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए रस्सी टॉट है, रस्सी टॉट है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाला जो एंड है ये va cos थीटा से जा रहा है, ये वाला जो एंड है ये vb cos थीटा b से जा रहा है। यदि ये ज्यादा तेजी से जाने लगेगा, यदि मान लीजिए ये कंपोनेंट ज्यादा है इस कंपोनेंट से, तो क्या होगा देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको। vb cos थीटा b, यदि ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, किससे, इससे, va cos थीटा a, तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो एंड है ये ज्यादा तेजी से निकल जाएगा, और ये वाला जो एंड है ये धीरे रह जाएगा। तो रस्सी जो है वो टूट जाएगी। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि यदि ये तेजी से चले, ये धीरे चले, वो तभी पॉसिबल है जब रस्सी टूट चुकी हो। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग विल ब्रेक, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा है रस्सी इंटैक्ट है, टॉट है, खींची हुई है। यदि मैं कहता हूं कि ये ज्यादा बड़ा है मैग्नीट्यूड में, ये छोटा है, यदि मैं लिखता हूं vb cos थीटा b इज लेस देन va cos थीटा a, यानी ये वाला एंड जो है वो तेजी से चल रहा है, ये वाला एंड जो है वो धीरे चल रहा है, ये धीरे ये तेज, तो क्या होगा, रस्सी जो है वो ढीली हो जाएगी, रस्सी स्लैक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग विल स्लैक। तो इसका मतलब रस्सी टूटनी भी नहीं चाहिए, रस्सी ढीली भी नहीं पड़नी चाहिए, रस्सी की लेंथ जो है वो बराबर रहनी चाहिए, तभी हम रस्सी को खिंचा हुआ मान सकते हैं, टॉट मान सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो एग्जैक्ट बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो मैं कह सकता हूं कि va cos थीटा a मस्ट बी इक्वल टू vb cos थीटा b। तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यदि रस्सी टॉट है तो ये वाली कंडीशन जो है वो लगती है। अब ये कंडीशन तो है इस पर्टिकुलर केस के लिए, आपको याद रखना होगा। यदि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, आप लंबे जाना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जो रस्सी के एंड की वेलोसिटीज़ हैं, रस्सी के जो एंड्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, उनके कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलोंग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ velocity along the length of string remains constant, और ये तब कंडीशन है जब रस्सी जो है एकदम टॉट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन है इस तरीके से कि हमारे पास एक ब्लॉक है कुछ इस तरीके से,
और ये यहाँ पे एक पुली के थ्रू जो है वो जा रहा है। एक पुली है यहाँ पे बेटा, पुली है, और ये जा रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक और ब्लॉक बंधा हुआ है, वो यहाँ पे रखा हुआ है एक सरफेस पे। ये इस ब्लॉक का मास m1 मान लीजिए, इस ब्लॉक का मास m2 मान लीजिए, ठीक है। और मैंने माना कि इस m1 की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इस वाले ब्लॉक की। ये एक आइडियल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है मास m2, और ये वाला जो एंगल है इस इंस्टेंट पर, इस गिवन इंस्टेंट पे जब हमने फोटो खींचा है, ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री के बराबर है। तो आपको बताना है कि ये m2 जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ m2, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे, और जो मैंने सिखाया है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और यदि हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। बिकॉज पहला एग्जाम्पल है, मैंने अभी करके नहीं दिखाया है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। पॉज कर लो, हो गया। अब देखते हैं, अब आप रस्सी के कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने आपको सिखाया था कि रस्सी के दोनों एंड्स की वेलोसिटी यदि गिवन है आपको, तो रस्सी की एंड्स की जो वेलोसिटी है उनके कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग जो है वो बराबर होते हैं। तो आप इस रस्सी को देखिए, रस्सी का एक एंड है ये और रस्सी का दूसरा एंड है ये। तो यहां पे मैं क्लियरली बता सकता हूं कि यदि m1 ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही m1 ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा, तो बताइए बेटा ये जो ब्लॉक है हमारा ये कहां जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, और हमारी रस्सी जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक बात है। तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है पहले हमें ये फाइंड करनी है कि ये ब्लॉक जाएगा किधर। तो हम यहाँ पे श्योर हो चुके हैं कि ये ब्लॉक जो है ये पहले लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा, और जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तब ये ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसकी वेलोसिटी v2 जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी। यदि v2 की डायरेक्शन ये है, ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो इस ब्लॉक से जुड़ी रस्सी का जो एंड है उसकी वेलोसिटी भी किधर होगी बेटा, वो वेलोसिटी भी इधर ही होने वाली है। तो यहाँ पे मैं रस्सी का डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये है रस्सी, रस्सी, रस्सी का जो नीचे वाला एंड है उसकी वेलोसिटी है बेटा v2 इस तरफ। ये वाला एंगल जो है ये 53 डिग्री के बराबर है, और ये वाला एंड जो रस्सी का है बेटा वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको क्या करना है कि रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने हैं। तो ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग नहीं है, तो इसके आप एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए, तो आ जाएगा आपके पास v2 cos 53 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग ये है, इसका कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग यही है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अप्लाइंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, सो 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v2 इंटू cos 53, cos 53 इज 3/5। तो यहाँ से आपको मिल जाता है v2 इज इक्वल्स टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर जो है होने वाला है, ठीक बात, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कुछ इस तरीके से सिचुएशन। ये एक आपके पास पुली है लाइक दिस, यहाँ पे एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास है m, और एक दूसरी पुली है और यहाँ से कनेक्टेड है दूसरा मास जिसका मास भी m है, और यहाँ से कनेक्टेड है एक दूसरा मास जो है 2m के बराबर, ठीक। ये जो पुलीज हैं ये इस तरीके से फिक्स्ड की हुई हैं। गिवन इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है। तो यदि मैं कह देता हूं कि ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है इस समय, और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको ये बताना है कि ये जो 2m है बेटा, ये 2m कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2m, ये आपको पता लगाना है कितना होगा। और ये जो थीटा है, ये थीटा आप मान लीजिए 37 डिग्री के बराबर है, ये थीटा 37 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसको आप पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो है आप जो है इसको रिज्यूम करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है मैं कह सकता हूँ कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी पता चल चुकी है कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होने वाली है। मैंने मान लिया वो वेलोसिटी v2 के बराबर है। अब आप कोई भी एक रस्सी जो है आप उसे पकड़ लीजिए। ये रस्सी जो है इस स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग के जो दोनों किनारे हैं जो ब्लॉक से अटैच्ड हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक एंड है ये और दूसरा एंड है ये, एक एंड है ये और दूसरा एंड है ये। तो जब ये पहला एंड इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है तो ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाला एंड भी इसके साथ साथ नीचे जाएगा। और ये ब्लॉक यदि ऊपर जाएगा तो मैं कह सकता हूँ इस एंड की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होने वाली है। तो यहाँ पे मैं यदि इस स्ट्रिंग का डायग्राम बनाता हूँ, वेलोसिटी डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है कितनी, v2 के बराबर है। ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री के बराबर है। और इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है। अब हमें क्या करना है कि इन एंड्स रस्सी की जो वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट्स लेने हैं लेंथ के अलोंग। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये लेंथ के अलोंग है ऑलरेडी, इसका कंपोनेंट जो है आपको लेंथ के अलोंग लेना है। तो v2 का एक कंपोनेंट लेंथ के अलोंग आप लिख दीजिए v2 cos 37 डिग्री। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी ऑफ द एंड्स वो बराबर होने चाहिए, तभी रस्सी टॉट रह पाएगी। तो यहाँ पे इनको इक्वेट करने पे आपको मिलता है 2 = v2 × cos 37 विच इज़ 4/5। तो यहाँ से 2 से गया 2 तो आपको मिलता है यहाँ से v2 = 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक दूसरा सवाल और करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको दिया है कि एक पुली है और इस पुली से कनेक्टेड हैं 2 ब्लॉक्स। इस पुली से कनेक्टेड हैं 2 ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से। एक ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक का नाम A रख देता हूँ मैं, और दूसरा ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है लाइक दिस। ये है ब्लॉक नंबर B, ये ब्लॉक नंबर A है। और ये जो ब्लॉक A है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 37 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो आपको दिया है 53 डिग्री है। ठीक, तो ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। आपको बताना ये है कि B की वेलोसिटी जो है वो कितनी होने वाली है, B ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पे कि A ब्लॉक जो है हमारे पास, ये A ब्लॉक यदि आगे की तरफ जाएगा तो ये आगे की तरफ जाएगा तो ये वाली रस्सी जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ हो जाएगी। तो ये रस्सी कुछ हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये रस्सी आगे बढ़ी है तो मैं कह सकता हूँ इस रस्सी को यहाँ से आगे ये डिस्प्लेस होगी। तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, ये ब्लॉक चलेगा आगे और ये रस्सी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, यहाँ से रस्सी का मूवमेंट हुआ, यहाँ रस्सी का मूवमेंट हुआ, रस्सी के साथ साथ इस ब्लॉक का मूवमेंट भी यहाँ पे हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप पता लगा सकते हैं ये A यदि आगे जाएगा तो B कहाँ जाएगा। B ऊपर अभी नहीं जाएगा, B ऊपर तभी जा सकता है जब ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो कुछ समय लगेगा B को ऊपर जाने में, तब तक B जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा आगे की तरफ। अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग के 2 एंड्स हैं इनकी वेलोसिटीज देखनी है, उन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स जो रस्सी की लेंथ के अलोंग हैं उनको इक्वेट करना है। तो ये एक एंड है ये और दूसरा एंड है आपके पास ये। इन दोनों एंड्स की तस्वीर आप यहाँ पे बना लीजिए। तो तस्वीर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, ये रही साहब आपकी तस्वीर। तो इस एंड की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है, आगे की तरफ कितनी है साहब, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड रस्सी की लेंथ जो है वो इस तरीके से है और एंगल जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको ये 53 डिग्री। ये 53 है तो मैं कह सकता हूँ ये भी कितना होगा,
53 डिग्री। और 5 का जो कंपोनेंट यदि रस्सी की लेंथ के अलोंग यदि मैं इसका कंपोनेंट लेना चाहता हूं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 5 cos 53 डिग्री। 5 cos 53 will be the component of this end along the length of the string। अब इस वाले एंड की बात करें, इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है और वो हमें पता नहीं है, वी भी हम उसको मान लेते हैं। आपको एंगल दिया हुआ है कितना है, 53 डिग्री। 53 डिग्री एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप इस वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलोंग ले लीजिए। तो इसका कंपोनेंट जो आप रस्सी की लेंथ के अलोंग यदि हम लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, वी cos 53 डिग्री। वी cos 53 आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बस आपको क्या करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो दो कंपोनेंट्स हैं उनको आपको इक्वेट करना है, बिकॉज पूरे मोशन में जो रस्सी है वो टॉट रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू वी बी इंटू कॉस 53। सारी 53 कैसे हो गए, अबे ये 37 है, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो ये 37 होगा, इज इक्वल्स टू वी बी कॉस 53 डिग्री। सो 5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू वी बी इंटू 4/5। cos 37 sin cos 53, cos 53 3/5 लिखना चाहिए यहाँ पे, 3/5। सो 5 से 5 चला जाता है और आपको मिलता है यहाँ पे 20/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक पी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से सिचुएशन है कि दो आपके सामने सपोर्ट हैं और उनके बीच में एक रॉड लगी हुई है, लाइक दिस। एक रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड है, और इस रॉड को हमने क्या किया है, चूड़ी पहना दी है, इसके अंदर एक रिंग को हमने लगा दिया है, एंड दिस रिंग इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। इस रॉड के ऊपर इस चूड़ी को ऐसे आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, फील आ रहा होगा आपको। अब इस रिंग के एंड से, एक रिंग के इस एंड से एक पुली के ऊपर ले जाकर हम एक ब्लॉक को बांध देते हैं, और ब्लॉक की स्पीड इस इंस्टेंट पर कितनी है, यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। और ये एंगल जो है इस समय जो एंगल है वो दिया हुआ है आपको 37 डिग्री के बराबर। तो आपको बताना है कि रिंग की वेलोसिटी जो है वो कितनी होने वाली है। तो ये आपको एक बीच में सिचुएशन दी है, हो सकता है रिंग पहले यहां हो सकता है रिंग पहले यहां हो, और रिंग से बांध दिया हमने एक ब्लॉक को नीचे, तो ब्लॉक के वजन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये रिंग जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करनी चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं पहले रिंग कहाँ थी, बस आपको ये मैटर करता है कि इस समय एंगल जो है 37 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आप वही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, आराम से ढंग से कैलकुलेशन कीजिए, एंगल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और आंसर निकालिए। ठीक है, पॉज कर लो। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ये बात तो समझ गए कि ये ब्लॉक यदि नीचे की तरफ जाएगा तो इस रिंग को आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो है बेटा वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अब जो रस्सी इनसे बंधी हुई है, इस रस्सी का आप वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे और फिर से वही प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना है। तो ये है रस्सी, इस रस्सी का ये वाला एंड जो है वो जा रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला एंड जो है बेटा रस्सी का ये आगे की तरफ बढ़ रहा है VR वेलोसिटी से। ये जो एंगल दिया हुआ है रस्सी की लेंथ का इस वेलोसिटी से, दिस एंगल इज 37 डिग्री। और बस आप समझ गए कि आपको वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स लेने हैं लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग आप एक कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है VR cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट तो ऑलरेडी लेंथ के अलोंग है, ये है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, और इसके अलोंग ही ये कंपोनेंट है, तो और कंपोनेंट लेने की जरूरत है नहीं आपको। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू VR cos 37 विच इज 4/5। तो यहाँ से 25/4 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी ऑफ रिंग प्राप्त होने वाली है।
तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पे बेस्ड। आपको करना क्या है कि रस्सी जो है, रस्सी यदि टाइट है तो इसके एंड्स की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं लेंथ के अलॉन्ग, उनको आप इक्वेट कर सकते हैं और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं और पढ़ते हैं पुली कंस्ट्रेंट के बारे में कि पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट मोशन है और बट ये रिलेटेड है पुली से। यहाँ पे पुली इन्वॉल्व होने वाली है मेजर तरीके से। तो चलिए इस पेन का जो कलर है बदल लेते हैं, काफ़ी टाइम से सेम कलर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ले लिया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले कि आपके पास एक पुली है और पुली मूव कर रही है, पुली के पास कुछ वेलोसिटी है और पुली के पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो यदि मैं पुली के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू पुली यदि हम बात कर रहे हैं, और पुली का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ए पी के बराबर है, तो विद रिस्पेक्ट टू पुली यदि हम बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 के बराबर। और इस पुली से कनेक्टेड हैं दो ब्लॉक्स, पुली से कनेक्टेड हैं दो ब्लॉक्स, और उन दो ब्लॉक्स का जो नाम है वो 1 और 2 रख देते हैं। और पुली के रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पुली अब रुक चुकी है। हम जिस फ्रेम में देख रहे हैं, पुली के फ्रेम में देख रहे हैं, तो पुली अब रुक चुकी है, पुली रेस्ट में है, पुली हिल डुल नहीं रही। तो यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू पुली जब बात करूंगा तो मैं इतना बता सकता हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से ही कि यदि ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, तो इस सेकंड ब्लॉक को नीचे आना पड़ेगा उतनी ही स्पीड से, जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतने एक्सेलरेशन से इसको नीचे आना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ a, इसको a कह देते हैं 1 की जगह, इसको b कह देते हैं 2 की जगह। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली, यदि इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है पुली के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ होने वाली है, इसको कह देता हूँ मैं v b p। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, और यहाँ पे आपको ये रिलेशन मिलने वाला है that velocity of A with respect to pulley का magnitude is equal to velocity of B with respect to P। इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे और इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ that velocity of A with respect to P is equal to velocity of B with respect to P, और आगे लग जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक, दिस वेक्टर का माइनस जो है वो इसके बराबर है, इसका माइनस इसके बराबर है, एक ही बात है। समझ गए सब लोग? अब आप इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव मोशन में सीखा था, वेक्टर में हमने सीखा था, वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी को वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। ठीक, तो इसको आप और सॉल्व कीजिए ज़रा, तो आपको ये मिलता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ पी को एक तरफ ले जाइए तो आपको मिलता है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी। तो ये रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिलता है, और यही रिलेशन आप एक्सेलरेशन के लिए लगाएं तो भी आपको यही रिजल्ट मिलता है, कुछ ऐसा ही, दैट एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो आप ध्यान ये बात रखें कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है कि हमारे पास एक पुली हो और उसके दोनों एंड्स पे दो ब्लॉक रखे हों, तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के डेरिवेशन का जो बेसिस है वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही है कि इस पुली को यदि हम रोक देते हैं किसी भी फ्रेम में, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड।
तो एक पुली है और पुली की वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर पुली कैसे मूव कर रही है, पुली कैसे मूव कर रही है। मान लीजिए आपने एक पुली ब्लॉक सिस्टम को एक लिफ्ट से अटैच कर दिया है, तो लिफ्ट यदि ऊपर जाएगी तो लिफ्ट की छत से बंधी जो पुली है वो भी ऊपर की तरफ जाएगी, और इस लिफ्ट से जो ब्लॉक बंधा हुआ है उसकी जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ है, मैंने मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो आपको बताना ये है कि जो दूसरा ब्लॉक होगा बेटा बी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है, और किस डायरेक्शन में होगी, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये आपको बताना है। ये सारी वेलोसिटी जो है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। इस फॉर्मूले में भी ये वेलोसिटी जो है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो चलिए इसको पॉज करिए इस वीडियो को और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हो गया, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है तो मैं लिखूंगा +4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए नीचे की तरफ है तो -1 लिखना होगा मुझे, या आपको इसको जे कैप में भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसे वेक्टर वेक्टर खेल सकते हैं, प्लस जे कैप माइनस जे कैप में वेलोसिटीज को लिख सकते हैं। तो लिखूंगा मैं +VB, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं पता है मुझे, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा VB इज इक्वल टू +9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक B है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड कितनी है इसकी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कि आपके पास एक ब्लॉक है और जिसका एक एंड जो है वो हमने खूंटे से गाड़ दिया है, और दूसरा जो एंड है, दूसरी जो साइड है वहां पे एक ब्लॉक बंधा हुआ है। इस पुली को ऊपर खींचा जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ब्लॉक की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक जो है मूव करेगा। ये वाला एंड जो है हमने ज़मीन में फिक्स कर दिया है। तो पॉज करिए इस वीडियो को, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आधा मिनट के बाद कि कितना आंसर आपका आता है। ठीक है, टाइम्स अप। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें ये पता है कि ये पुली मूव कर रही है, और पुली से जो कनेक्टेड जो आपके पास दो एंड्स हैं, दो रस्सी के जो दो एंड हैं, उनकी वेलोसिटीज में रिलेशन आपको मालूम है। तो ये वाला जो एंड है ये मैंने मान लिया वेलोसिटी v से जा रहा है, और ये वाला जो एंड है बेटा ये रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू v प्लस 0 बाई 2। यहाँ से आपको v मिल जाता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है।